तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। निगेटिव में इनफाइनाइट। किस तरह से? बेरोजगारी में। किस तरह से? निगेटिव में इनफाइनाइट, नील बटा सकता। अच्छा, मतलब बेरोजगारी के मामले में सरकार का कोई रवैया ठीक नहीं है सर। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे आप लोग? अरे हम लोग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं बनारस में। 4 साल 5 साल से तैयारी चल रहा है, अभी तक कोई रोजगार नहीं। सर ये जो पेट का जो पेपर है सर, वैकेंसी आ नहीं रही है। लड़के सब इतना मेहनत कर रहे हैं और ये पेट का पेपर हर साल निकाल करके सरकार ये अपनी कमाई कर रही है सर। उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है सर। यूपी SSS पेट का पेपर यूपीएससी की तरह करा रही है। सिलेबस है सब आउट ऑफ बाहर आ रहा है। पूरे यूपी में पेट का एग्ज़ाम आयोजित किया गया है और ये उम्मीदों का एग्ज़ाम वो है, किसी को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति दूर करनी है इसलिए परीक्षा में शामिल हो रहा है और बड़ी तकलीफ़ों और लंबी यात्रा करके परीक्षा में लोग शामिल होने आए। आप देखेंगे ये प्रयागराज का हिंदू महिला विद्यालय इंटर कॉलेज है जहाँ पर परीक्षा देने आए हैं लोग। आज उनसे समझेंगे आखिरकार कितनी उम्मीदों की ये परीक्षा है और किस तरह से। क्या कहाँ से आई हैं आप लोग? बनारस। कितनी तकलीफ हुई रास्ते में आने में? धूल मिट्टी सब एकदम ऊपर पूरा एकदम आने में आँख लाल एकदम हो गया। कितने एकदम बजे निकली? सुबह 10 बजे। कितनी उम्मीदों का एग्ज़ाम है ये? कितना उम्मीद रखा है कि पास हो जाएंगे, घर की स्थिति दूर होगी? हो जाएंगे ऐसे तो। हो जाएंगे। तैयारी है पूरी? हाँ, कितने समय। घंटे पढ़ाई की थी आपने? डेली 2 घंटा। डेली 2 घंटे। अच्छा, प्रदेश में नौकरी और रोजगार का क्या हाल है? इसका कोई अनुभव नहीं है मुझे। कोई अनुभव नहीं। क्या लगता है आपको क्या हाल है प्रदेश में नौकरी और उसका? मतलब नहीं, क्या कह रहे थे? निगेटिव में इनफाइनाइट। किस तरह से? बेरोजगारी में। किस तरह से? निगेटिव में इनफाइनाइट, नील बटा सकता। अच्छा, पिछले जो पेट की परीक्षा हुई उसमें कितना डिपार्टमेंट भर्ती किया? एक भी नहीं। एक भी नहीं। एक भी हम लोग एक भी नहीं भर्ती हुआ है। एक भी नहीं हुआ है। सरकार सर बैकफुट पे है सर। क्या कहते हैं? मतलब बेरोजगारी के मामले में सरकार का कोई रवैया ठीक नहीं है सर। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे आप लोग? अरे हम लोग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं बनारस में। 4 साल 5 साल से तैयारी चल रहा है, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला अगर है। कोई घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहा है तो उससे उनकी क्या समस्या आपकी आती है? तो समस्या तो बहुत ज़्यादा समस्या है। रहने का, खाने का, पीने का बहुत सारी समस्याएं कहाँ से सब कितना नौकरी का कोई वही नहीं है। इतने 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी आपके लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों? बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा पीढ़ी आने वाला बदलेगा, हम बदलेंगे, हमारी जो भी प्रक्रिया है वो बदल जाएगी। इसलिए तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ना, इसीलिए तैयारी चल रही है ना। अगर हम 5 साल से तैयारी करें तो किस लिए कर रहे हैं? अच्छा, जब कोई समस्या गिनाए अगर आप तो वोट करते हैं तो मुद्दे पर वोट करते हैं आप लोग? जी हाँ, क्यों नहीं? किस तरह से चलता है? वर्तमान सरकार में नौकरी देने की बात क्या पूरा किया है? नहीं सर, नहीं किया। एकदम नहीं। केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। जी बिल्कुल। 3 साल से पीईटी ले रहे हैं, वैकेंसी के नाम पे कुछ है ही नहीं। 3-4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बोलेंगे बस, जैसे ही चुनाव आएगा वैसे बोलेंगे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतनी भर्ती उतनी, अभी देखिए 39,000 वैकेंसी आ रही है जो पुलिस वाली अभी तक गई। सरकार की जो रवैया जो हर साल जो पेट कराने का, ये ठीक नहीं है सर। ठीक नहीं है ना। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे कि पेट अगर दे तो कोई एक बार दे, इसके बाद जो 2-4 साल 5 साल उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए सर। 6 महीने में करा रही है। क्या कह रहे थे आप? सर ये जो पेट का जो पेपर है सर, वैकेंसी आ नहीं रही है। लड़के सब इतना मेहनत कर रहे हैं और ये पेट का पेपर हर साल निकाल करके सरकार ये अपनी कमाई कर रही है सर। इतने दूर से लड़के सब आ रहे हैं। होती है? बहुत तकलीफ होती है सर। अब बताइए, बहुत तकलीफ होती है। माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसा देते हैं, आज जब पेट का पेपर हुआ, वैकेंसी नहीं है, साल भर बर्बाद हो गया। साल भर पड़ा था, फिर इसके बाद जून में आ जाएगा। फिर जून में अच्छा, आएगा सर। जून में फिर आएगा। फिर आएगा। मतलब अच्छा, कई बार परीक्षा प्रक्रिया हो रही है, कितनी प्रक्रिया से गुजरना, कितनी तकलीफ होती है? एक प्रक्रिया मैं बताऊंगा कि 2018 यूपी SSS जेई का अब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आया है। पिछली बार पेट का दिए थे कि 21 में यूपी SSS जेई का वैकेंसी शायद आए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। फिर इस बार एक होप है यूपी SSS 2018 जेई के लिए आएगी। सर हम लोग 5 साल से इलाहाबाद तैयारी करते हैं। हम लोग के लिए टेक्निकल वाले के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं। रेलवे में वही कंडीशन, यूपी में वही कंडीशन, सेम सरकार, सेंट्रल में भी यूपी में भी। मतलब बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें एकदम नेक्स्ट लेवल है। उम्मीदें कार लेना है हमको। कोई भी कितना ज़रूरी है आपके परिवार के लिए नौकरी? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बदल सकती हैं। भाई एक ही सहारा तो है हम लोगों का, मिडिल क्लास का एक सहारा बस सरकारी नौकरी ले। नौकरी के मापदंड पे खरी उतरी आपके? एक पैसे की नहीं उतरी है। अच्छा, अगर वोट देने जाते तो क्या किस बातों का ख्याल रखते हैं और क्या उम्मीद पूरी होती है? जो
क्या सरकार जो है हमारी जो है योजनाएं बहुत सारी योजनाएं लेके आती हैं, लेकिन योजनाओं के नाम पे बस जो है आदमी को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ये पीईटी 3 साल से दे रहे हैं, 3 साल से कोई मतलब नहीं, कुछ एक भी वैकेंसी नहीं। हर 6 महीने पे करा रहा है, क्या मतलब है? कोई मतलब है? हर 6 महीने पे करा रहा है ये पेपर, कोई मतलब है इसका निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब इनका ये कहना है कि बहुत से उम्मीदें हैं लेकिन नहीं। आप देखेंगे ये हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज और यहाँ पे परीक्षार्थियों को देखो लाइन में लगकर अपने रोल नंबर को देख रहे हैं, किस परीक्षा केंद्र में जाना है, कैसे परीक्षा देनी है। सुबह से दूर दराज से ये सब यात्रा करके आए हैं और इनसे काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी तैयारी भी रहती, लेकिन फिर भी ये लोग उम्मीदें काफ़ी रहती। कहाँ से आए भैया आप? गाजीपुर से। कितनी दिक्कतें हुई रास्ते भर आपको? बहुत दिक्कत हुई आने जाने में। क्या क्या तकलीफें सामने करना पड़ा? अरे बस में से ट्रेन में सीट नहीं मिली, बहुत दिक्कत हुई आने में हमको। तो मतलब रात भर जाग कर आए? हाँ, रात भर जाग के। परीक्षा कैसे देंगे? इतनी तकलीफें, तैयारी की बहुत दिक्कत है पेपर देने में। बहुत। अच्छा, सरकार ने कहा था कि सरकार कहती कि नौकरी हमने पूरा किया है, उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है सर। यूपी SSC पेट का पेपर UPSC की तरह करा रही है। सिलेबस है सब आउट ऑफ बाहर आ रहा है। अच्छा, ये सरकारी नौकरी आपके लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों? सरकारी नौकरी हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि हम अपने मतलब परिवार के लिए कुछ करें, पढ़े लिखे। उम्मीदों की। हाँ, उम्मीदों के लिए। क्या कह रहे थे मैडम आप, नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके परिवार के लिए? और सर बहुत इम्पोर्टेंट है नौकरी हमारे परिवार के लिए। जो सरकार पेट का एग्ज़ाम करा रही है, PCS लेवल IAS के लेवल का पेपर करा रही है, इतना टफ पेपर हो रहा है, कितनी समस्या हो रही है बच्चों को आने में। कितनी दूर से आई हैं आप, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी आपको? सर बनारस से आए हैं, काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी ट्रेन से, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं। लड़के सबको तकलीफ हो रही है ना, बस ट्रेन सब में वही भीड़ है। सरकार जो नौकरी की वादा किया था, क्या लगता है पूरा कर रही है? कुछ भी नहीं पूरा कर रही है। 2-3 साल से तो रह रहे हैं इलाहाबाद में, तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आउट नहीं है। आपके लिए कितनी उम्मीदों की है ये नौकरी? कितना परिवार के लिए आपके लिए ज़रूरी है? पेट से कौन सा उम्मीद लगा के रखें? ये तो प्रारंभिक 1 साल की वैलिडिटी कराई, कम से कम 2 साल 3 साल के, कम से कम तो स्टूडेंट को छुटकारा मिले। हर साल करा रही है, ये तो गलत है, बहुत गलत है। यस सर। मतलब आप समझिए परीक्षार्थियों को बहुत ज़रूरत है। क्या लगता है सर, आप भी नौकरी एग्ज़ाम देने आए हैं? हम एग्ज़ाम कल दिए हुए थे। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, कितनी उम्मीदों की नौकरी है ये, कितनी ज़रूरी है आपके लिए? क्या सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी है? सरकार के पक्ष में है तो हम नहीं है बिल्कुल, इसलिए कि 2012 से B.Ed किए हैं, अभी भी कोई चांसेस नहीं मिल रहा है। और इससे बढ़िया तो बिहार सरकार तो प्राइमरी में सेलेक्टेड किया, अभी ये मिडिल में निकाल रहा है और TGT भी निकाल रहा है। यहाँ TGT साल भर से ऊपर हो गया, फार्म भरे हुए, अभी तक परीक्षा ही नहीं कराया। सरकार कितना समझदार है हमारा। हम लोग ज़रूरी है आपके लिए सरकारी नौकरी? आखिरकार सरकारी नौकरी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, नहीं तो बेरोजगारी यही समस्या बढ़ती जा रही है। और सरकार कहता है कि बेरोजगारी को हम कम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लेकिन बेरोजगारों को हटा दिया जाए तो सबसे बेटर है कि बेरोजगारी हट जाएगी। कितनी दूर से आए सर आप? हम बनारस से आए। बनारस से। अच्छा, बनारस। हाँ, बहुत तकलीफें हुई? अरे बिल्कुल तकलीफ हुआ ना, बहुत तकलीफ, मतलब बहुत तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ा है। यहाँ पर देखेंगे तो सेंटर पे सभी लोग हैं और जिनकी परीक्षा भी नहीं भी हुई, बहुत लोग देखिए वो नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और कई चीज़ें हैं, आप देखेंगे अगर परीक्षार्थी बेचारे पेड़ के नीचे हैं, पढ़ाई करेंगे। अब सरकार जो करना है सरकार को करना है, हम तो उसमें करेंगे नहीं कुछ। अब भैया हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम मार देंगे साइन तो हमारा हो जाएगा। आपका ये एग्ज़ाम उम्मीदों का एग्ज़ाम है? जी, हमारा उम्मीद जो अभी इसका निकलेगा उसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसके लिए उम्मीद, हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश करना काम है, सरकार का वैकेंसी देना काम है। और नौकरी नहीं मिलती तकलीफ होती है? नौकरी नहीं मिलेगी क्या करेंगे? जो है जीना तो है, धरती पर आए तो जिएंगे ज़रूर, कैसे जिएंगे वो तो हमारे ऊपर है। अच्छा, आपके ऊपर है। और क्या लगता है आप कहाँ से आए? वाराणसी से आए सर। सब बनारस से। कितनी दिक्कत हुई आपको? सर प्रॉब्लम तो बहुत हुई, इतना भीड़ थी, इतना प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग जो है कि फिर प्रॉब्लम में जाते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी क्यों ज़रूरी है आपके लिए? ज़रूरी है सर कि इस दौर में अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा बेरोजगारियाँ बढ़ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर का कोई भरोसा नहीं, उसमें कोई आपका सिक्योरिटी नहीं है उसका, वो इसलिए जो है कि हम लोग इस पर काम करते हैं कि ताकि ये हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इसकी सिक्योरिटी है, तारीफ सुविधाएँ थोड़ा सा अच्छा रह जाएगा ना परिवार के लिए, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी थोड़ा, बहुत कष्ट, इसलिए थोड़ा जो है कि संघर्ष करते हैं। अभी देखिए सफलता कब तक। क्या कह रहे हैं? जोगी जी कष्ट दिए कि नहीं, अगली बार भी पेट का परीक्षा हम बच्ची को लेके आए हैं, उसकी मम्मी भी आई है। 3-3 लोगों को आना पड़ता है बेटी को लेकर के। मिर्ज़ापुर भेज दिए थे, हम लोगों ने गया, गाजीपुर से आए हैं हम, और कष्ट हुआ ना कि 2-2, 3-3 लोगों के बच्चियों के साथ आना पड़ता है। होम डिस्ट्रिक्ट पे अगर कर देते तो बच्चियों को कम से कम कर देते,
सुरक्षा हो जाती सुरक्षा हो जाती है। मतलब ये देखिए आप काफ़ी तैयारियां की है, बहुत का कहना सरकारी नौकरी भी जरूरी। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई आप? वाराणसी। कितनी तकलीफ हुई रास्ते भर आपको आने में और कितनी तैयारियां की थी आपने? मैं एग्ज़ाम देने नहीं आई। अच्छा, किसी को लेकर के साथ आई हैं? दीदी के साथ आई हैं? क्या हुआ, कितना सफ़र ठीक रहा, सुखमय रहा कि ऐसे तकलीफें उठानी पड़ी? नहीं, अच्छा ही था। मतलब तकलीफ़ें बहुत हुई, लेकिन परीक्षा देना है, सरकारी नौकरी पानी है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये उम्मीदों का एग्ज़ाम है और इस नौकरी के पाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को दूर करने का है, क्योंकि हर मीडियम क्लास फैमिली के बच्चे का ये सपना होता है कि उनको सरकारी नौकरी मिले परिवार को, ताकि आर्थिक कमजोरी से दूर कर सके। लेकिन लंबी तकलीफ़ें होती है, फिर भी उम्मीदों की परीक्षा है, हम सब शामिल हो रहे हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।